Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge to Knowledge. Let's start our today's lecture and continue the topic quadratic equations. As in our previous lecture, we discussed about the basic terminologies and types of equations. So let's continue the topic further. Today we will discuss that what is general and pure form of quadratic equation or how we can generate or identify a pure form or a standard form of quadratic equation. So let's start. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अगर एक इक्वेशन ऐसी हो जिसमें आपके पास x स्क्वायर से पावर जो है यानी कि उसकी जो डिग्री है आपके पास वो 2 हो, देन 1 देन सम कांस्टेंट नंबर लाइक फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. इसमें हमारे पास x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट सारे टर्म्स हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट इफ हियर वी हैव ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहां पर जो मिडिल टर्म है आपके पास x की टर्म वो 0 हो जाए ना हो, फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. सो ऐसी इक्वेशंस हमारे पास क्या कहलाएंगी? प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यही दो कॉन्सेप्ट है जिनको आज हमने अच्छी तरीके से जो है वो स्टडी करना है और हम इनको डिस्कस करते हैं कि फर्दर हमारे पास किस तरीके से सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. ये जर्नल फॉर्म है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास, ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है इसको एंड जनरल फॉर्म भी हम इसको कहते हैं. फर्दर नेम इसका हमारे पास एक थर्ड नेम जो हम इसके लिए यूज करते हैं वो होता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन. सेकेंड डिग्री इक्वेशन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है इक्वेशन की, वो 2 है, राइट. तो इसको हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. उसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि वो हमारे पास प्योर फॉर्म में आती है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल हमारे पास आ जाती है. सो हम एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, राइट. एग्जांपल हम लेते हैं दैट इज x प्लस 7 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन है उसको सिंपल फॉर्म में लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है. और सिंपल फॉर्म में हम उसको कैसे लाएंगे कि हम उसको ओपन कर देंगे, राइट. x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7. क्या किया कि हमने जो फर्स्ट वैल्यू थी उसके साथ नेक्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट राइट डाउन की, फिर सेकंड वैल्यू के साथ नेक्स्ट ब्रैकेट हमने कंप्लीट जो है वो राइट डाउन की. By multiplying this x with both of the values within the bracket, it becomes x square plus 3x plus next 7 को भी same procedure से multiplying with the x and multiplying with the 3, both of the values written inside the bracket, we will get 7x plus 7 into 3 21 is equals to minus 7. X square plus both of these two values 3x plus 7x, that is 10x plus 21 is equals to minus 7. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया. सिर्फ एक लास्ट हमने क्या करना है कि इक्वेशन को हमने वी विल ट्राई और लेवल बेस्ट कि हम इसको 0 के इक्वेट करें. तो 0 के इक्वेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 7 जो है वो नेगेटिव है. जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे सो दिस बिकम्स पॉजिटिव 7. एक्स स्क्वायर plus 10x plus 21 plus 7 is equals to 0. X square plus 10x plus 21 and 7, both of the constant values. By adding these two values we will get our 28 is equals to 0. यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया. अगर आप देखें कि आपका ये जो क्वेश्चन है, राइट, ये हमारे पास क्या आ गया? दो फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है या फिर सेकेंड डिग्री इक्वेशन है.
सेकेंड फॉर्म जो हमने इसकी पढ़ी थी वो थी ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर आपके पास मिडल टर्म यानी कि जो बी वाली टर्म है एक्स के साथ जो आपका कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा, वो नहीं होगा। सो उस केस में इसका नाम हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। आपका जो आंसर यहाँ पर आया दैट इज एक्स स्क्र प्लस 10x प्लस 28, इसमें आपके पास तीनों वैल्यूज मौजूद है, एक्स स्क्र, एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म। अगर आप इसको कंपेयर करें ये आप इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो वी विल गेट टू नो कि ये आपके पास आंसर क्या दे रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपकी जो इक्वेशन थी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो क्या बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर आपसे वो उसकी जनरल फॉर्म पूछ रहा है या फिर सेकंड डिग्री फॉर्म पूछ रहा है। तो तीनों केसेस में सिंप्लीफिकेशन का जो मेथड है आपने उसी को अडॉप्ट करना है और उसी को अडॉप्ट करके आपने सारा काम जो है वो करना है। ये हमने एक एग्जाम्पल ली और हमने उसको सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने देखा कि हमारी जो लास्ट इक्वेशन आएगी उसको 0 के इक्वेट करने के बाद जब आप उसको 0 के इक्वेट कर लेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास मैचअप किससे करती हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से मैचअप करेंगी या ए एक्स स्क्र प्लस सी से मैचअप करेंगी। जहां से भी वो आपको मैचअप करती हुई नजर आएंगी तो वही जो नेम हमने उसको सजेस्ट किया था, जो हमने उसका नेम रखा था, वही नेम आपने उसके आंसर में जो है वो लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारा आंसर आया एक्स स्क्र प्लस 10x प्लस 28, इस बात से आपका कोई कंसर्न नहीं है कि आपका आंसर यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकता है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ सकता है, दैट डजंट मैटर। सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी जो वैल्यूज हैं उसमें तीनों वैल्यूज हो, एक्स स्क्र की टर्म भी मौजूद हो, एक्स की टर्म भी मौजूद हो, एक कांस्टेंट नंबर भी हो और वो 0 के इक्वेट भी हो, ठीक है। किसी और नंबर के इक्वल अगर है तो फिर आपको उसको राइट हैंड साइड पे लाकर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही सिंप्लीफिकेशन के बाद आप बता सकते हैं कि वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर वो आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर आज का हमारा जो छोटा सा लेक्चर था वो वाइंड अप हो गया, ठीक है। हमने एक पहला मेथड जो हमारे पास था हमने उसको डिस्कस किया, एक एग्जांपल ली और उसके थ्रू हमने उसको बता दिया। So here we have, let's end today's lecture. If you have any queries regarding the topic or if there is any specific question you want to be discussed, do mention it in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz.